नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से। इस समय आप देख सकते हैं कि देश के इलाकों पर सिर्फ दक्षिण भारत का ही ऐसा इलाका है जहां पर भारी बारिश की संभावना है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। हम आपको बता दें कि जब नवंबर से लेकर मार्च के दौरान जो भी जब सर्दी का मौसम आता है तो जो बारिश की जो गतिविधियाँ होती है वो सिर्फ देश के दो ही छोर पर अधिक होती है। पहला है उत्तर भारत का इलाका और दूसरा है दक्षिण भारत का इलाका। दक्षिण भारत के इलाकों पर मिनी मानसून एक्टिव रहता है जिससे कि वहाँ पर भारी बारिश होती है, लेकिन वो सिर्फ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक लगभग इन इलाकों को हिट करता है और इन्हीं भागों पर उसका जो अधिक इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी उत्तर भारत के इलाकों पर जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, जो WD जिन्हें हम बोलते हैं, उनका प्रभाव होता है और उनका जो असर उत्तर भारत के इलाकों पर होता है वो लगभग इन इलाकों पर होता है। नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान के इलाके, पंजाब और साथ ही हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके, इन इलाकों को WD हिट करते हैं और इन भागों पर पहाड़ी इलाकों पर तो भारी बर्फबारी होती है यहाँ पर, जबकि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग WD नहीं आया है जिससे कि पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी हो सके, वहीं मैदानी इलाकों पर बारिश देखने को मिल सके। इस समय आप देख सकते हैं कि एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो लगभग जो हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सटे इलाके हैं, यानी और राजस्थान के इससे यहाँ पर लगभग तीनों जहाँ इस राज्य की जो सीमाएं मिलती है यहाँ पर बना हुआ है। और इसकी वजह से आप देखें कि जो हवाएं आ रही है वो क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमकर फिर से इन इलाकों पर फ्लो हो रही है। इसी वजह से जो उत्तर भारत के इलाके हैं इन भागों पर जो टेम्परेचर है उनमें गिरावट का दौर जारी रहेगा और जो इन भागों पर इस समय जो स्मोक की लेयर बनी हुई है वो इन भागों पर आपको आज भी देखने को मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जब हवाएं कम होती है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, वो एक तरह के बादल का रूप ले लेता है और जो आसपास के जो धूल के कण होते हैं वो भी उसी में ही इसमें मिल जाते हैं और उससे एक स्मोक की एक लेयर बन जाती है। जो कि जो स्मोक की जो लेयर है वो इस समय पंजाब के इलाके, साथ ही साथ पाकिस्तान और इन इलाकों पर बनी हुई है और इन इलाकों पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि कहाँ कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, आज 14 नवंबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर एक कमज़ोर WD है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को अफेक्ट करेगा। बाकी उसका जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही मैदानी इलाके उत्तर भारत के इन भागों पर किसी भी रूप में देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेन जो सिस्टम है वो इसमें बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है जो एक सर्कुलेशन के रूप में बना है और इसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, यहाँ तक कि गोवा के कुछ इलाके, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर आपको बादल दिखाई देंगे और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेन और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए हैवी शावर भी देखने को मिलेंगी। और जो भारी बारिश होगी वो खास तौर पर केरल और तमिलनाडु के इलाके पर ही दर्ज की जाएगी। बाकी अन्य जो इलाके हैं वहाँ पर सिर्फ लाइट और मॉडरेट रेन होने की संभावना हमें दिख रही है। यहाँ पर WD आगे की तरफ मूव करता रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होता और उससे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचता अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी का, जिससे कि यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलती। लेकिन अभी एक एंटी साइक्लोन हमने आपको बताया था यहाँ पर बना हुआ है और ये एंटी साइक्लोन अपना प्रभाव लगातार दिखाता रहेगा और इसकी वजह से जो हवाएं हैं वो लगातार इसी तरीके से क्लॉकवाइज घूमती रहेंगी। जब तक ये हवाएं रहेंगी तब तक जो ये इलाके हैं इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन इन भागों पर चूँकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुके हैं और मॉइस्चर हवा में बढ़ चुका है, जिससे कि यहाँ पर कोहरे की लेयर बनी रहेगी और ख़ास तौर पर ये लेयर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके आते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसमें प्रदूषण के जो कण होते हैं वो भी मिल जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं। और उत्तर भारत पर अगर हम जाए तो यहाँ पर भी मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से नहीं पहुँच पा रहा और यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो भी इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्ली बनी हुई है, जिससे कि यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। रात के समय सर्दी महसूस की जाएगी लेकिन दिन में इन भागों पर जो कि ब्राइट सनशाइन रहेगा, जिससे कि यहाँ पर हल्की सी गर्मी आपको दिन में लग सकती है।
आगे बढ़े और 15 नवंबर के मौसम को देखें तो 15 नवंबर को WD का प्रभाव रहेगा जम्मू कश्मीर के इलाकों पर और ये यहाँ पर हिट करता रहेगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख के इलाके और जो ऊंची पहाड़ियों वाले इलाके आते हैं वहाँ पर आपको बारिश और बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश पर भी कल कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और लाइट रेनफॉल या स्नोफॉल आपको देखने को मिल सकता है। कल भी अब हाल ऐसी स्थिति रहेगी जैसे कि आज उत्तर भारत के इलाकों पर है। यहाँ पर एंटी साइक्लोन लगातार बना रहेगा जो अपना प्रभाव इन भागों पर दिखाता रहेगा और इन इलाकों पर जो हवाएं हैं वो इसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्ली बनी रहेंगी, जिससे कि यहाँ पर तापमान में जो गिरावट है वो बनी रहेगी और साथ ही साथ जो स्मोक की लेयर है वो आपको इन भागों पर कल भी देखने को मिल सकती है। स्मोक की वजह से दिल्ली के इलाकों पर जो प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और जो कि जो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन भागों पर भी इन्हीं हवाओं का प्रभाव बना रहेगा और यहाँ पर भी जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी रात के पर, लेकिन दिन में यहाँ पर धूप खिली रहेगी, जिससे कि यहाँ पर दिन में भी आपको गर्मी महसूस की जाएगी। जो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ था कल वो 15 नवंबर को आगे बढ़ते हुए अंदर की ओर आ जाएगा और यहाँ पर हिट करना शुरू करेगा, जिससे आप देख सकते हैं कि जो बारिश का जो कॉन्सनट्रेट है वो खास तौर पर तमिलनाडु और साथ ही आंध्र प्रदेश के इलाके और केरल के हिस्सों पर हो जाएगा और यहीं पर ही परसों यानी कि 15 नवंबर को कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। मुंबई से लेकर जो पश्चिम तटीय इलाके रहेंगे केरल से ऊपर ऊपर के, वहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पर लेकिन वहाँ पर जो बारिश होने की जो संभावना है वो भी बेहद ही कम रहेगी। और उत्तर भारत के इलाकों पर 15 नवंबर को भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर लगातार इसी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।